हम हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद फिक्र तो कर लेते हैं, बेगम चिकन लाना, मटन लाना है आज, समझा, नाश्ते में क्या बनाओगे, लंच में क्या बनाओगे, डिनर में क्या बनाओगे, सौदा सब कुछ लाके देते हैं अपने खातिर। मेरी माँ कब्र में सोई हुई है, उसे क्या अज़ाब हो रहा होगा, कौन सोचता? अपने दिल पे हाथ रखे खुद से पूछे, नहीं, कौन सोच रहा है दोस्त? माँ कब्र में लेटी हुई है, सोचते हैं हम अपनी माँ के बारे में, बाप कब्र में लेटा हुआ है, सोचते हैं हम अपने बाप के बारे में, कोई नहीं सोच रहा। जब हम नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन और बिजी होने वाली, और मसरूफ होने वाली, उनका कारोबार और मसरूफ करने वाला होगा। वो याद रखेंगे, समझ रहे हैं आप? नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो जरूर याद करेगा, लेकिन जनरल ऐसा फील नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों की दुआओं से पहले कुछ करके जाओ, अपना तोशा खुद करके जाओ, अपनी कब्र का तोशा खुद करके जाओ, अपने हशर का तोशा खुद करके जाओ, अपनी पुल सिरात का तोशा खुद करके जाओ, अपने सवालात को आसान करने के लिए अपने हाथों से करके जाओ। आने वाली नस्ल पर भरोसा करके जाओगे, पछता सकते, जरूरी नहीं है लेकिन पछताना पॉसिबल है। दोस्त आता है माशाल्लाह, हमको वैसे बनना है मेरे दोस्त, हमको वैसे बनना। याद रखना जिंदगी मुख्तसर है, ये कब आंखें बंद होते नहीं मालूम। आंखें बंद होने से पहले कुछ करो मेरे दोस्त, सांस बंद होने से पहले कुछ करो मेरे दोस्त। याद रखना, आज अभी एक हफ्ता पहले हमारे दोस्त 42 ईयर्स के बेचारे, अल्लाह के नाम बहुत काम करने वाले बेचारे माशाल्लाह, अचानक वो कोविड का नाम लग गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अल्लाह को प्यारे हो गए। नौजवान बंदा, आलिमी दीन बंदा, कारोबार करने वाला बंदा, खैर काम करने वाला बंदा 42 में अल्लाह को प्यारा हो जा रहा है। इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह तू सुन, इंतशार हुआ, अल्लाह तू सुन, झगड़ा हुआ, अल्लाह तू सुन, कुछ गलत हुआ, अल्लाह तू सुन, इसको सुनाओ, उससे लड़ो, उससे झगड़ो, अल्लाह ये होना मुझे, उससे मनवाओ। ये वो दरबार है कहीं बंद होने वाला नहीं, ये अदालत है जिसका भी छुट्टी नहीं, ये अदालत है रात में भी खुली रहेगी, दिन में खुली रहेगी, 24 घंटे अदालत खुली रहेगी। और अल्लाह के दरबार पेश करो। वो ये नहीं कहता अभी तेरी तारीख जो है बाद में, अब नहीं, वापस भी नहीं करता माशाल्लाह, वो सुनता है माशाल्लाह, उसको सुनाओ। घर के मसले उसको सुनाओ, बीवी के मसले उसको सुनाओ, बच्चों के मसले उसको सुनाओ, तालीम के मसले उसको सुनाओ, जमात के मसले उसको, तामीर का मसला उसको सुनाओ। अल्लाह ये तेरा दरबार है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम दौड़ धूप कर रहे हैं। अल्लाह दिल में डालना तेरी जिम्मेदारी, किसी के दिल को फेरना तेरी जिम्मेदारी, किसी के दिल को माइल करना तेरी जिम्मेदारी। अल्लाह तू दिलों को फेर दे, उससे मांगो दोस्त, उससे मांगो। वही दिलों को फेरने वाला, वही दिलों को नरम करने वाला, वही दिलों को माइल करने वाला, वही नेकी की तौफीक देने वाला, वही गुनाहों से बचाने वाला, वही तरक्की दिलाने वाला, वही आफतों से बचाने वाला, वही मुसीबतों से बचाने वाला है। अंदाजा लगाना, सोच लेना क्या होगा, क्या सवाल होगा, क्या ये हाल है हमारा दोस्त। लिहाजा नमाज की पाबंदी करें, घरों को आबाद रखें, इन घरों को आबाद रखने की जिम्मेदारी हमारी, इन घरों को खुशबादा रखने की जिम्मेदारी हमारी, इन घरों को चमकता दमकता रखने की जिम्मेदारी हमारी, इन घरों को खुद जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी। अरे घर ऐसा है जिसमें एक तिनका भी अगर पड़ा हुआ है निकाल कर बाहर फेंकेंगे तो भी अजर मिलने वाला है माशाअल्लाह। एक तिनका आप यहां से निकालेंगे तो तब भी अजर मिलने वाला है। किसी की ईंट लगी हुई है, किसी के फैन लगे हुए हैं, किसी का स्टील लगा हुआ है, किसी का सीमेंट लगा हुआ है, किसी के जायनमाज लगे हुए हैं, किसी के वायर लगी हुई है, किसी का जो है लाइट लगा हुआ है, किसी के दरवाजे लगे हुए हैं। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो यहां पर इन आबाद करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। और याद रखना दोस्त, मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में अपनी आंखें बंद होने से पहले, जिंदगी में अपनी सांसें बंद होने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाओ, आपके मरने के बाद भी आपके अकाउंट में, आपके नाम अमाल में कुछ नेकियां खट 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 जमा होते जाएं, कुछ आमाल खट 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 जमा होते जाएं। और वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें हो सकती हैं। दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, मस्जिद कभी खत्म होने वाली नहीं। क़यामत तक जगह रहेगी इंशाअल्लाह।
हम जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हमारे पोतरे भी जाएंगे, हमारे नवासे भी जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन जगह मस्जिद ही रहने वाली है, बदलने वाली नहीं। तो इस मकाम के लिए कुछ न कुछ जिंदगी में करके जाएं, और ऐसा करें कि इस करने के काम को, इसके सदक़े को, इसके अमल को, इस खर्च करने को आपके अलावा, आपके फरिश्तों के अलावा, आपके अल्लाह के अलावा कोई न जानता हो। ऐसा काम करें दोस्त, सिर्फ आप जानते हो, आपके लिखने वाले फरिश्ते जानते हो, और सिर्फ अल्लाह जानता हो, इसके अलावा कोई और न जाने। ऐसा काम करके जाओ, समझे आप। और याद रखना, अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे माशाल्लाह जो है दुआ करेंगे, हाँ, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे दुआ करेंगे, गारंटी क्या है मुल साहब? अच्छा मुल साहब दुआ नहीं करते, हम दुआ कर रहे हैं क्या? हमारे दादा चले गए, कभी दुआ करे अपन दादा के हंसते? इल्ला माशाल्लाह। नाना चले गए, कोई याद कर रहे हैं उनको? परदादा चले, कोई याद कर रहे हैं उनको? हम इतना शूर रखने वाले टाइम है आज हमारे पास, ना हम दादा को याद करते हैं, ना दादी को, ना नाना को, ना नानी को, ना अपने वालिदैन को। हम हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद फिक्र तो कर लेते हैं, बेगम चिकन लाना, मटन लाना है आज, समझा। नाश्ते में क्या बनाओगे, लंच में क्या बनाओगे, डिनर में क्या बनाओगे, सौदा सब कुछ लाके देते हैं अपने खातिर। मेरी माँ कब्र में सोई हुई है, उसे क्या अज़ाब हो रहा होगा, कौन सोचता? अपने दिल पे हाथ रखे, खुद से पूछे, नहीं, कौन सोच रहा है दोस्त? माँ कब्र में लेटी हुई है, सोचते हैं हम अपनी माँ के बारे में। बाप कब्र में लेटा हुआ है, सोचते हैं हम अपने बाप के बारे में। कोई नहीं सोच रहा। जब हम नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन और बिजी होने वाली, और मसरूफ होने वाली, उनका कारोबार और मसरूफ करने वाला होगा। वो याद रखेंगे, समझ रहे हैं आप? नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो जरूर याद करेगा, लेकिन जनरल ऐसा फील नहीं होता। इसलिए अपने बच्चों की दुआओं से पहले कुछ करके जाओ, अपना तोशा खुद करके जाओ, अपनी कब्र का तोशा खुद करके जाओ, अपने हशर का तोशा खुद करके जाओ, अपनी पुल सिरात का तोशा खुद करके जाओ, अपने सवालात को आसान करने के लिए अपने हाथों से करके जाओ। आने वाली नस्ल पर भरोसा करके जाओगे, पछता सकते, जरूरी नहीं है, लेकिन पछताना पॉसिबल है। तो बेदार हो जाओ, कुछ करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे। माशाल्लाह अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, चलो इसको और कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं पैसे दे सकता हूं? क्या मैं किसी पैसे दिला सकता हूं? क्या मैं गाइड कर सकता हूं? क्या मैं साफ कर सकता हूं? क्या मैं पोछा मार सकता हूं? क्या मैं जाले निकाल सकता हूं? क्या कर सकता हूं दोस्त? करो। मस्जिद की सफाई के लिए मुअज्जिन ही होना जरूरी नहीं। मैं आया, देखा कचरा पड़ा हुआ, निकाल कर फेंको मेरे दोस्त। खुशनसीब बंदा है मस्जिद में झाड़ू देने वाला भी, खुशनसीब बंदा है मस्जिद को साफ करने वाला भी, खुशनसीब बंदा है मस्जिद में झटका देने वाला भी, खुशनसीब बंदा है मस्जिद के वज़ूखाने को साफ करने वाला भी। ये सिर्फ नेक बंदों को ही इस बात की तौफीक मिलती है, याद रखना। आप आगे बढ़कर कर रहे हैं, ये नेकी आपके मुकद्दर में अल्लाह लिखा है। आप शर्मा बगैर काम करते हैं, ये नेकी अल्लाह ने आपके मुकद्दर रखा है। आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। मैं क्या कर सकता हूँ? मुल साहब मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ मुल साहब? अच्छा, मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा, कोई पाम्फलेट है, आप ऑटो में जा रहे हैं, आप लगा के इधर उधर करके आओ। रिश्तेदार हैं आपके दोस्त, भाई मस्जिद तामीर हो रही है, आपके दोस्त बाहर हैं, वहाँ यहाँ हैं, बोलो उनको कि भाई मस्जिद तामीर हो रही है, अगर आप कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप माशाल्लाह गाइड करो, रहनुमाई करो। क्यों? आपकी कौन सी एक बात से अल्लाह क्या बड़ा काम ले सकता नहीं मालूम। कुछ भी नहीं हुआ तब भी आपके बोलने का अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, तब भी आपके रहनुमाई का अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। इसको गनीमत समझो मेरे दोस्त, इसको गनीमत समझो मेरे दोस्त। और इसको आबाद रखने के लिए क्या क्या प्लान हो सकते हैं। मगरिब का दरस होना चाहिए माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर, अल-लुअलु वल मरजान किताब है, उस किताब का दरस मगरिब में रखें, और तफसीर किताब लेकर आएँ। फजर के बाद तफसीर होना चाहिए, हमारे मस्जिद में तफसीर होना चाहिए, संडे प्रोग्राम होना चाहिए, माहनावारी प्रोग्राम होना चाहिए, और जो है यानी मुख्तलिफ तालीम के जो सोर्स हो सकते हैं पूरे हम अपनाएंगे इंशाअल्लाह।
इसलिए कि हम बगैर तालीम के आगे नहीं बढ़ सकते, बगैर मालूमात के आगे नहीं बढ़ सकते। बगैर मालूमात के आगे बढ़ने वाला ठोकरें खाता रहेगा, बगैर मालूमात के चलने वाला वो आंखें बंद करके चलने वालों के बराबर है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब अगर मेरी आंखों को अगर पट्टी बांध दी जाए तो ऐसा आहिस्ता 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 चलना पड़ेगा मुझे, है ना। अगर मेरी आंखों को पट्टी बांध दी जाए तो क्या चलूंगा मैं? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कहां ठोकर लगता कि कहां गिरतों की, कहां ठोकर लगता कहां गिरतों की, इतना स्लो चलना पड़ता, संभल संभल के संभल संभल के संभल संभल के। अगर तेज चला गिर जाता, टक्कर खा जाता, ठोकर कुछ भी हो जाता, यानी पक्का होता। याद रखना, ऐसा भी नहीं कि हो भी सकता नहीं भी सकता, नहीं, पक्का होता। तो अनपढ़ जिसको मालूमात नहीं कुरान के बारे में, दीन के बारे में, हदीस के बारे में, नबी के बारे में, तो वो भी अनपढ़, वो आंखों पर पट्टी बांधने वालों के बराबर है। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी उसका हल नहीं निकलता। तो आप दीन का इल्म हासिल करें। आप लोग माशाल्लाह कुरान को पढ़ना शुरू करें, बड़े उम्र के लोग भी पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं मौल साहब अपन तो 60 साल को होगा, साहब जबान मोटी हो गई, पलटती नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं पलटती फिर भी कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, अगर कोई आदमी कुरान को पढ़ने की कोशिश करता, अटक अटक के पढ़ता है तो डबल सवाब मिलने वाला है उसको माशाअल्लाह, डबल अजर मिलने वाला है उसको माशाअल्लाह। तो लिहाजा बड़ों की तालीम भी जरूरी है, नौजवानों की तालीम भी जरूरी है, बच्चों की तालीम भी जरूरी है, खवातीन की तालीम भी जरूरी, सबके लिए तालीम जरूरी है मेरे दोस्त। तालीम से ही मस्जिदें आबाद होती हैं, तालीम से ही मस्जिदें आगे बढ़ती हैं, तालीम से ही मस्जिद में रौनक पैदा होती है माशाअल्लाह। इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसा बंदा आगे बढ़ सकता, आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घर वही आबाद करते हैं जिनके पास ईमान होता है। ईमान वाले बंदों को ही अल्लाह अगर इसको आबाद करने का मौका फराहम करता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह के घर की तामीर में कितना हिस्सा लेता है बंदा? एक मामूली एक परिंदा है, वो परिंदे का जो घोंसला है ना, उस घोंसले के बराबर भी अगर कोई बंदा अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले तो अल्लाह उस बंदे को जन्नत में घर की खुशखबरी सुनाता है माशाअल्लाह। एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी आपका कंट्रीब्यूशन, एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी आपका हिस्सा अगर शामिल हो जाता है तो अल्लाह जन्नत में घर की खुशखबरी सुनाता है माशाअल्लाह। और याद रखें, हम मस्जिद को आते हैं माशाअल्लाह, यानी जुमा हाजिर हो रहे हैं, मस्जिद से डब्बा कभी डब्बा गुजरता रहता है। आप किसी मस्जिद में यहाँ जाएं, किसी और जगह भी जाएं, आप इरादा कर लें भाई मैं कम से कम 10 रुपये तो डालूंगा इंशाअल्लाह, 10 रुपये कम से कम मैं डब्बे में डालूंगा इंशाअल्लाह, जो अल्लाह तौफीक मुझे देगा जरूर डालूंगा इंशाअल्लाह। ये नीयत कर लो आप इंशाअल्लाह। और काम बड़े बड़े मत करो, छोटे छोटे काम स्टार्ट करो। छोटी नेकी बड़ी नेकी को खींच कर लेकर आती है। छोटी नेकी करने से बड़ी नेकी करना आसान हो जाता है। अगर आप बड़ी बड़ी नेकी करना सोचेंगे ना, मान लो खुतबा सुन लिए, खुतबा सुनते ही अरे मुल्क साहब तो खुतबा दे दिए माशाअल्लाह, भाई 5000 डालना चाह रहा हूं मैं, लेकिन जेब में नहीं है। अब घर में जाके रात में सोचता हूं 5000 देना इरादा करा मैं। अभी ये 1 फरवरी से स्कूल खुलते कहते, फिर फीस देना पड़ता कहते, फिर जो है वो यूनिफॉर्म भी आना है, फिर बुक्स भी लेना है, रेंट भी देना, महीना एंडिंग में भाई रेंट भी देना पड़ता। शैतान आके वसूले पैदा करता सारे, नहीं ये महीने में ना कहो, नेक्स्ट मंथ में देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ में आप दे देंगे, खलास नेक्स्ट मंथ में डालते ही खलास समझो आप। उसके बाद इतने मसले आते, उसके बाद भाई अल्लाह दिया देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह दिया जरूर देंगे भाई, क्या है ऐसा खलास गोल हो जाता। समझा आप, छोटे छोटे काम करें और मुसलसल करते जाएं, खुद भी करें, अपने मासूम बच्चों से भी करवाएं, अपने घर वालों से भी करवाएं। आप मैं 10 रुपए डाला, बेटा तुम भी 10 रुपए डालो, बीवी बेगम तुम भी 10 रुपए डालो, इंशाअल्लाह। किसकी नेकी कबूल होती नहीं मालूम, किसके दिल से निकला हुआ काम, किसके हाथों से निकला हुआ काम कैसा कबूल होता नहीं मालूम मेरे दोस्त।
हर एक से काम करवाएं, हर एक को आगे बढ़ाएं माशाअल्लाह। और ये मस्जिद तामीर हो रही है, इंशाअल्लाह बड़े बड़े काम होंगे इंशाअल्लाह। बस्ती में जो वो बेवाएं हैं उनका भी जो है इंशाअल्लाह एक नज़्म होगा इंशाअल्लाह। जो यतीम हैं उनका भी नज़्म होगा इंशाअल्लाह। जो कारोबार में मुश्किल से फंसे हुए उनका नज़्म होगा इंशाअल्लाह। बैतुल माल होगा इंशाअल्लाह। यहाँ से बहुत सारे काम होंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद एक मरकज बनेगी इंशाअल्लाह। ये मस्जिद एक ऐसा मरकज जहां से तालीम भी हो रही, जहां से तरबियत हो रही, जहां से बेवाओं का कफालत हो रही, जहां से नौजवान को सपोर्ट हो रहा, जहां से बड़ों को सपोर्ट हो रहा, हर एक को खैर इस मस्जिद से पहुंचना होगा इंशाअल्लाह। और ये आप तमाम लोगों को मिलकर करने से हो सकता, मेरे दोस्त याद रखना, याद रखना। और शैतान आके बस वो अन्न डालता रहता, उन्हें जिम्मेदार बनता कि हम नहीं बन सकते, कि खलास यहाँ से उन्हें पैदा करता। मेरे दोस्त जो काम करता उन्हें बड़ा बन जाता, याद रखना। आप घर में बैठ के, दीवान खाने में बैठ के, चबूतरे बैठ के तनकीद करते रहेंगे ना, अल्लाह आपसे काम नहीं लेता। आगे बढ़ो, हर काम में, अच्छे काम में शरीक हो जाओ, आगे बढ़ बढ़कर हिस्सा लो, अल्लाह आपसे काम लेगा इंशाअल्लाह। और याद रखना, आप लोग शहद की मक्खी की तरह बनना है। शहद की मक्खी खैर देती, खैर देती, खैर देती माशाअल्लाह। शहद की मक्खी से सिर्फ खैर आता है माशाअल्लाह, शर कुछ उससे नहीं आता है माशाअल्लाह। हमको वैसे बनना है मेरे दोस्त, हमको वैसे बनना। याद रखना, जिंदगी मुख्तसर है। ये कब आंखें बंद होते नहीं मालूम। आंखें बंद होने से पहले कुछ करो मेरे दोस्त, सांस बंद होने से पहले कुछ करो मेरे दोस्त। याद रखना, आज अभी एक हफ्ता पहले हमारे दोस्त 42 ईयर्स के बेचारे, अल्लाह के नाम बहुत काम करने वाले, बहुत काम करने वाले बेचारे माशाल्लाह, अचानक वो कोविड का नाम लग गया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अल्लाह को प्यारे हो गए। नौजवान बंदा, आलिमी दीन बंदा, कारोबार करने वाला बंदा, खैर काम करने वाला बंदा 42 में अल्लाह को प्यारा हो जा रहा है। किसका क्या टाइम है कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन कब जाने वाला कुछ नहीं कहा सकता। प्लीज जाने से पहले ये सोचो कि मेरे से कुछ न कुछ काम होना, अल्लाह मेरे से कुछ न कुछ काम लेना, मुझसे कुछ अच्छा काम हो जाना, ये इंटेंशन रखो। अल्लाह आपकी उम्र बरकत फरमाता है, लंबी उम्र दो। अगर आप दुआ कर रहे हैं ना, कोई कमाल नहीं, आप दुआ ये दो, अल्लाह इसकी उम्र बरकत दे, इसकी छोटी सी उम्र में अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, ये दुआ देना आप लोग इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद व अन्नल मसजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, ये मकाम अल्लाह को पुकारने का है। हर मसला अल्लाह को सुना। आप लोग इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह तू सुन, इंतशार हुआ, अल्लाह तू सुन, झगड़ा हुआ, अल्लाह तू सुन, कुछ गलत हुआ, अल्लाह तू सुन, इसको सुनाओ, उससे लड़ो, उससे झगड़ो, अल्लाह ये होना मुझे, उससे मनवाओ। ये वो दरबार है कहीं बंद होने वाला नहीं, ये अदालत है जिसका भी छुट्टी नहीं, ये अदालत है रात में भी खुली रहेगी, दिन में खुली रहेगी, 24 घंटे अदालत खुली रहेगी। और अल्लाह के दरबार पेशी पेश करो। वो ये नहीं कहता अभी तेरी तारीख जो है बाद में, अब नहीं, वापस भी नहीं करता माशाल्लाह, वो सुनता है माशाल्लाह। उसको सुनाओ, घर के मसले उसको सुनाओ, बीवी के मसले उसको सुनाओ, बच्चों के मसले उसको सुनाओ, तालीम के मसले उसको सुनाओ, जमात के मसले उसको, तामीर का मसला उसको सुनाओ। अल्लाह ये तेरा दरबार है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम दौड़ धूप कर रहे हैं। अल्लाह दिल में डालना तेरी जिम्मेदारी, किसी के दिल को फेरना तेरी जिम्मेदारी, किसी के दिल को माइल करना तेरी जिम्मेदारी। अल्लाह तू दिलों को फेर दे, उससे मांगो दोस्त, उससे मांगो। वही दिलों को फेरने वाला, वही दिलों को नरम करने वाला, वही दिलों को माइल करने वाला, वही नेकी की तौफीक देने वाला, वही गुनाहों से बचाने वाला, वही तरक्की दिलाने वाला, वही आफतों से बचाने वाला, वही मुसीबतों से बचाने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारी तरह तो हम तमाम को इस कार्य खैर में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा।